बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 16 हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें टॉपिक हमारा चल रहा था मूवमेंट इन प्लांट। तो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था पैराटॉनिक मूवमेंट। पैराटॉनिक मूवमेंट, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था और इसके बारे में मैंने बताया था कि इट्स मूवमेंट इन प्लांट ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, तो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से जो मूवमेंट होती है उसे पैराटॉनिक मूवमेंट का नेम दिया जाता है। इसकी फिर हमने टाइप डिस्कस की थी, लाइक फर्स्ट थी ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट, और इस ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर जो हमारा टॉपिक फर्दर जो हमने इसकी सब ब्रांचेस जो टाइप हमने डिस्कस की थी उसमें था जियोट्रॉपिज्म, उसके बाद फोटोट्रॉपिज्म, फिर थिग्मोट्रॉपिज्म, और इसी तरह हाइड्रोट्रॉपिज्म। ये सारी हमने डिस्कस की थी जो ट्रॉपिक मूवमेंट की सब डिवीज़न है। आज हमारी इससे नेक्स्ट जो है वो डिस्कशन है वो है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट एक्चुअल में ये भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होगी, लेकिन इट विल बी अ नॉन डायरेक्शनल, इट हैज़ अ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। जैसे इसमें था ना जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी विल बी अ स्टिमुलस, तो ग्रेविटी सॉइल की तरफ जाना या सॉइल से अवे, तो वो डायरेक्शन थी। फोटोट्रॉपिज्म, इसमें स्टिमुलाई लाइट थी, ठीक है, तो कुछ चीज़ें लाइट की तरफ जा रही थी, कुछ अवे फ्रॉम द लाइट जो है वो जा रही थी। थिग्मोट्रॉपिज्म टच जो है वो इसमें एक स्टिमुलस है और उसको रिस्पॉन्स है। इसी तरह हाइड्रोट्रॉपिज्म, वाटर जो है वो एक सोर्स है एज ए स्टिमुलस, उसको फिर रिस्पॉन्स देना कि उससे अवे या उसकी तरफ जाना, तो एक्चुअली इट हैज़ सम टाइप ऑफ डायरेक्शन। बट नेस्टिक मूवमेंट एक्चुअली इट हैज़ नो एनी टाइप ऑफ डायरेक्शन, इसमें किसी किस्म की डायरेक्शन जो है वो आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप इसे कहते हैं कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, सो आप इसे लिख सकते हैं, इट्स अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ड्यू टू any external stimuli। ठीक है, कि किसी बैरूनी स्टिमुलाई की वजह से ये सारी की सारी क्या होती है, मूवमेंट होती है। इसे फिर हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट, और इसमें कीवर्ड ये है कि इट्स नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्स किसी भी पॉइंट से शो किया जा सकता है। आपके पास जो है वो ऑर्गन भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, या कोई ऑर्गेनेली, ज़्यादातर जो इसमें ऑर्गन्स ही होते हैं, ठीक है, ऑर्गन रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। अब इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बिहाइंड जो रीज़न होती है वो दो आप कह सकते हैं। एक तो होता है ग्रोथ, कि ग्रोथ चेंज, ठीक है। दूसरा इसमें हो सकता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उस बेस पे ये चीज़ें जो है वो हो सकती हैं कि जो वजह बन रही होती है मूवमेंट की, ठीक है। अब इसको नेस्टिक मूवमेंट को आप फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 अगर आप देखें तो फोटोनेस्टिक। फोटोनेस्टिक में अगर आप देखें तो इसमें लाइट है, जो स्टिमुलस है वो आपके पास है लाइट,
ठीक है, लाइट, इट्स रिस्पॉन्स ऑन मूवमेंट ड्यू टू लाइट। रिस्पॉन्स बाय द प्लांट ड्यू टू लाइट, ठीक है, लाइट की वजह से रिस्पॉन्स। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें ना तो वो है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म है क्या? तो आप इसको डिफाइन अगर करना चाहें तो इट्स अ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट, to the length of light and dark period। It will be known as a photoperiodism। इसके ऊपर पूरा आपका टॉपिक है रिप्रोडक्शन के चैप्टर में, उसमें हम इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ सिंपली आपने यही देखना है कि प्लांट एक लाइट एंड डार्क पीरियड को रिस्पॉन्स कर रहा होता है, वो फोटोपीरियोडिज्म है। अब उसमें क्या होता है, फ्लावर, प्लांट के फ्लावर आना और उसमें जो है वो बड बनना, बड की ओपनिंग, ये सारे इसमें है कि प्लांट कब फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, कब नहीं करेगा, फिर कौन सा प्लांट किस महीने, किस सीज़न में, किस लाइट पीरियड में, किस डार्क पीरियड में रहकर वो फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है, और किस लाइट पीरियड में, किस डार्क पीरियड में वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये सारा फोटोपीरियोडिज्म में डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो लाइट को रिस्पॉन्स और भी बहुत से दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो लाइट में ओपन होते हैं और जैसे डार्क होता है तो वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल इन अ फोटोनेस्टी, ठीक है। सो लाइट को रिस्पॉन्स जो है वो दिया जा रहा था डिफरेंट फ्लावर्स की तरफ से, डिफरेंट बर्ड की तरफ से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है, इसकी ब्रांच जो है फोटोनेस्टी के साथ साथ, वो है थर्मोनेस्टी, ठीक है, थर्मोनेस्टी। थर्मोनेस्टी अगर आप देखें तो थर्म कहते हैं हीट को, हीट, ठीक है। तो थर्मोनेस्टी एक्चुअली इट इज अ रिस्पॉन्स सो अगर आप इसकी बात करते हैं तो इट्स अ रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर, ठीक है। यानी टेम्परेचर जब वैरी करेगा ना तो उसको प्लांट के ऑर्गन्स रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। इट विल बी कंसीडर एज ए थर्मोनेस्टी। फॉर एग्जांपल आपने बहुत से फ्लावर्स के बारे में सुना होगा कि वो अर्ली इन द मॉर्निंग वो ओपन होते हैं और मिड ऑफ द डे वो फिर क्लोज हो जाते हैं, और आफ्टरनून यानी दोपहर के टाइम, दोपहर के बाद जो है बिफोर इवनिंग आप कह लें, वो फिर से ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो वेरिएशंस आ रही हैं एक्चुअल में इट इज़ ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से ये सारा काम जो है वो हो रहा होता है। कभी वो ओपन होते हैं, फिर क्लोज होते हैं, फिर ओपन हो जाते हैं, ठीक है, फिर क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू द टेम्परेचर, नॉट टू द लाइट। इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, टॉलिप प्लांट्स हैं, इनके फ्लावर अगर आप देखें ना, इनके फ्लावर्स वो क्या करते हैं, डे टाइम वो ओपन रहते हैं और एट द नाइट वो क्या करते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। सो डे एंड नाइट ये इसका बिहेवियर है और ये रिस्पॉन्स टेम्परेचर के लिए है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा होता है, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि देखें डे टाइम उसकी ग्रोथ जो हो रही होती है वो अपर साइड पे ज़्यादा होती है फ्लावर्स पेटल्स की, और एट द नाइट क्या होता है,
वो लोअर साइड पे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से साथ होती है। तो इस वजह से देखें जैसे ही नाइट होती है तो उसके ना लोअर साइड पे अगर ग्रोथ ज़्यादा है तो उसका प्रेशर इनवर्ड होगा। लाइक लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये अगर फ्लावर है ना आपके पास और इसकी ये लोअर साइड है, इधर से अगर प्रेशर डाला जाएगा तो ये ऊपर से अंदर की तरफ जाएंगे। इसी तरह आप देखिए ये फ्लावर है तो नीचे से प्रेशर पड़ रहा है तो ये फिर क्या करेंगे, ऊपर से इनवर्ट बेंड हो जाएंगे, तो ये क्लोज फ्लावर की फॉर्म में होगा। जब ऊपर ज़्यादा होगा तो फिर ये ऐसे खुल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर जब प्रेशर होगा तो फिर बैकवर्ड ये जाते हैं, इन साइड में जाएंगे बल्कि आउटसाइड बेंड करेंगे, फिर फ्लावर की ओपनिंग जो है वो हो जाती है। तो ये टॉलिप फ्लावर्स के अंदर जो उसकी नाइट टाइम उसका क्लोज होना और डे टाइम उसका ओपन होना, एक्चुअल में इसके बिहाइंड जो रीज़न है वो रीज़न क्या है, वो ग्रोथ है कि फ्लावर्स की पेटल एट द डे टाइम अपर साइड ज़्यादा ग्रोथ, एट द नाइट टाइम लोअर साइड जो है वो ज़्यादा ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। तो ये इसकी रीज़न है। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस मूवमेंट के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं वो या तो ग्रोथ हो सकता है, ठीक है, या फिर उसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द वाटर, वो उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो ये इसकी दो टाइप हैं नेस्टिक मूवमेंट की। नेक्स्ट एक टाइप है हाइपोनेस्टिक, ठीक है। हाइपोनेस्टी हेप्टोनेस्टी। हेप्टोनेस्टी नेक्स्ट टाइप है। हाइपोनेस्टी इस एक्चुअली ये जो टाइप है इसका भी जो लिंक है वो आपके पास मूवमेंट अकर इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टैक्ट। कोई चीज़ जब उसके साथ टच करती है, थिग्मो के सेंस में आ जाती है हेप्टोनेस्टी की, कोई चीज़ जब टच करती है उस टच की वजह से जो रिस्पॉन्स दिया जाता है उसे हम कहते हैं कि ये हेप्टोनेस्टी मूवमेंट है। हेप्टोनेस्टी मूवमेंट। अब इसमें जो एग्जाम्पल ली गई है वो है वेनस फ्लाई ट्रैप। ये प्लांट आपने डिस्कस किया था। अब देखिए ये कॉर्निवर प्लांट्स हैं, इसके जो फ्लावर्स हैं या उसके आप लीव्स कह लें, उसकी ना दो लॉब्स होती हैं, समथिंग लाइक दिस। ये इसकी टू लॉब्स हैं, ठीक है, और इसके बाहर कॉर्नर पर ब्रिस्टल्स होते हैं या आप स्पाइन्स भी कह सकते हैं। अब कोई इंसेक्ट इन लॉब्स को या इन ब्रिस्टल को टच करता है ना, तो फिर इन लॉब्स के अंदर क्या होती है, मूवमेंट शो होती है। लेट्स सी कि यहाँ पर ये आपके पास एक छोटा सा कोई भी आप इंसेक्ट बना लें, ये इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठा है, ठीक है। तो जैसे ही इंसेक्ट इसके लॉब्स को टच करेगा तो ये लॉब्स फौरन से क्या होंगे, अगर ये इस तरह से है ना तो ये फौरन से यूँ क्लोज हो जाती है। अब ये यहाँ थी तो इस तरह से क्लोज हो रही है, तो ये एक टाइप की क्या है, मूवमेंट है। तो इस टाइप की जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं हेप्टोनेस्टी, कि जो किसी टच के स्टिमुलस से हो, ठीक है। इसको इस इंसेक्ट ने टच किया, ये लॉब्स फौरन से बंद होगी तो मूवमेंट शो की जा रही है, एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विल बी कंसिडर एज ए हेप्टोनेस्टी एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हेप्टोनेस्टी। अब ये जितनी भी हमने डिस्कस की है ग्रोथ के लिहाज से या मूवमेंट इन प्लांट किसी भी स्टिमुलर एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई के लिहाज से, इन सब के पीछे जो मेटाबॉलिक रीज़न होती है वो एक्चुअल में हार्मोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हार्मोन्स होते हैं वो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट के अंदर इस टाइप की जो मूवमेंट हो रही होती है। किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो वैरी करती है। फिर हार्मोन का इम्पैक्ट वो भी हर पॉइंट पे एक डिफरेंट वे में होता है,
और उसकी जो आपस में रेशियो होती है हार्मोन्स की, उनकी वजह से भी ग्रोथ पर जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट होता है। ये रिप्रोडक्शन के चैप्टर में या चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम हार्मोन्स को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा टच आपने इसको देना है कि एक्चुअल में जो ग्रोथ या मूवमेंट हो रही है उसमें हार्मोन्स का क्या रोल है। सारी कंट्रोल तो उन्हीं के पास ही है कि जो आपके पास हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ऑक्सिन हार्मोन्स जो है इसकी कंसंट्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है प्लांट के अंदर मूवमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म उनके लिहाज से, ठीक है। लाइक ऑक्सिन कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल है। अगर उसको सेल जो आपने देखा था कि प्लांट का जो स्टेम है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दे रहा है, तो उस पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म की एक्चुअल में जो रीज़न है वो ऑक्सिन हार्मोन होता है, बिकॉज ऑक्सिन हार्मोन उसको इनलार्जमेंट करवाता है, अपवर्ड ग्रोथ जो है वो करवा रहा होता है, ठीक है। इसी तरह जो रूट्स हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दे रही होती हैं, तो उसमें भी उनके पास ऑक्सिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाले चैप्टर में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये IAA इंडोल एस्टिक एसिड, ये इसी का ही ऑक्सिन का ही नेम है। इंडोल एस्टिक एसिड आर्टिफिशियल सिंथेसाइज जो होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंडोल एस्टिक एसिड। इसको हम बहुत से यूज़ भी करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड सम टाइम ऑफ बायोलॉजिकल एंड बेनिफिशियल करेक्टरिस्टिक्स को गेन करने के लिए हम इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें एब्सिशन एंड जिब्रेलिन्स हार्मोन जो है दीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। एक्चुअल में इनमें सम आर कंसिडर एज ए ग्रोथ इनहिबिटर, कि ग्रोथ को जो इनहिबिट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन्स भी इस्तेमाल होते हैं। ख़ास तौर पर जो नेस्टिक मूवमेंट है जो हमने लास्ट टाइम अभी इसमें डिस्कस की, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, वो इनकी रेशो की वजह से वेरी कर रही होती है। इनकी रेशो की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट जो है वो शो हो रही होती है, जो कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कहलाती है, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट ग्रोथ मूवमेंट। आज आपका ग्रोथ मूवमेंट टॉपिक जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये जितनी भी आपने मूवमेंट इन प्लांट डिस्कस किया है वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो ऐसे शॉर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक जो टाइप ऑफ ग्रोथ है सब टाइप में वो सारी इंपॉर्टेंट है। लाइक आप देखें हाइपोनेस्टी, एपिनेस्टी, ये सारी की सारी, फिर स्लीप मूवमेंट है, कीमोट्रॉपिज्म है, कीमोटैक्टिक है, ये सारी की सारी, फोटोटैक्टिक मूवमेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज ए शॉर्ट और एज ए लॉन्ग भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। ये पूरा टॉपिक है जैसे मैंने आपको बताया था, फोटो पीरियोडिज्म रिप्रोडक्शन में ये पूरा डिटेल टॉपिक है। रोल ऑफ हार्मोन्स इन अ प्लांट, ये पूरा हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम उसमें इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ मैक्सिमम ये चीज़ें याद रखें कि विच हार्मोन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, ठीक है बेटा। होपफुली कि आपको समझ आया होगा। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट्स में जाके कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।